हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से पेपर और उनमें कौन कौन से यूनिट्स या टॉपिक पढ़ने हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला जो पेपर है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे इसका जो कोर्स टाइटल है इस पेपर का वो है ब्रिटिश पोएट्री कोर, यानी कि ब्रिटिश कविता कोर। यहाँ पे कोर का अर्थ है यह जो है पढ़ना कंपलसरी है। अगर कहीं आपके पेपर्स में इलेक्टिव लिखा होता है तो वहाँ पे इसका अर्थ होता है कि आपको चुनने की आज़ादी है, लेकिन यहाँ पे ये कोर है यानी कि इसको आपको पढ़ना कंपलसरी है। इसका कोर्स कोड है ENG501N और इसके लिए आपको क्रेडिट कितना दिया जाएगा 5। चलिए देखते हैं आपको ब्रिटिश पोएट्री यानी कि ब्रिटिश कविता में क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे हमारा पहला जो कविता है वो क्या है, चौसर प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। यहाँ पे जो स्टार का मतलब है, स्टार का मतलब है आपको ये नॉन डिटेल तरीके से पढ़ना है, यानी कि इस चैप्टर से यानी कि इस पोएम से आपको केवल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ना कि पैसेज देकर उनका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, आपसे केवल और केवल क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जैसे क्रिटिकल अप्रिसिएट दिस पोएम या राइटर, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके। और जो ये दूसरा है फिलिप सिडनी एस्ट्रोफेल एंड स्टेला सोनेट 1, इस तरह के जो बिना स्टार मार्क किए हुए पोएम्स हैं उनसे आपके जो है पैसेज यानी कि स्टैंजा आएंगे और उनका आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करना होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते देखते हैं कौन कौन से पोएम्स आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे आगे बढ़े तो आगे है आपका जॉन डन का अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। तो यहाँ पे क्या है, शोक से मना करने वाला एक विदाई। ये जो लिखा गया है ये तो इसका डायरेक्ट इंग्लिश है, लेकिन बाकी सब जो है उसका जो है केवल और केवल हिंदी में लिखा गया है उसको बदल के, जबकि ये इसका ट्रांसलेशन हो जा रहा है। तो ये जो है ट्रांसलेशन आपको नहीं करना है, आपको जो ये पोएम है जो साफ साफ लिखा आ रहा है आपको उसको आपको पढ़ना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये जॉन डन का है, जॉन डन का अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग पोएम आपको खोजना है, उसको पढ़ना है। एंड्रयू मार्वेल टू हिज कोय मिस्ट्रेस आपको पढ़ना है, एंड्रयू मार्वेल का। तो यहाँ पे एंड्रयू मार्वेल का टू हिज कोय मिस्ट्रेस पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं अगले यूनिट की तरफ। तो अगला यूनिट है आपका जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का आपको क्या पढ़ना है, पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। इसमें भी स्टार लगा है, यानी कि ये आपको क्या करना है, केवल और केवल क्वेश्चंस के नज़रिए से पढ़ना है, ना कि इनके स्टैंजाज को ध्यान में रखिए। अलेक्जेंडर पोप का आपको क्या पढ़ना है, द रेप ऑफ द लॉक। तो ये दोनों पोएम भी आपको पढ़ने हैं अगले यूनिट में। आगे बढ़े तो अगला यूनिट है आपका विलियम वर्ड्सवर्थ। इनमें जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का क्या पढ़ना है, इमॉर्टैलिटी ओड। आगे है सैमुअल टायलर कोलरिज, इनका क्या पढ़ना है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर। पीबी शैली हैं, पीबी शैली का क्या आपको पढ़ना है, ओड टू द वेस्ट विंड। ये काफ़ी फेमस पोएम कविता है, ये जो काफ़ी फेमस पोएम है या कविता है, ये जो है आपको 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन में भी आपको मिला होगा पढ़ने के लिए। जॉन किट्स का आपको क्या पढ़ना है, ओडे आन ग्रेसियन अर्न। चलिए बढ़ते हैं अगले यूनिट की तरफ। अगला यूनिट है आपका अल्फ्रेड टेनिसन का पढ़ना है आपको, अल्फ्रेड टेनिसन का मॉड डे आर्थर। आगे आपका रॉबर्ट ब्राउनिंग जो हैं रवि वेन इजरा आपको पढ़ना है। मैथ्यू अर्नाल्ड का कौन सा पोएम पढ़ना है, रग्बी चैपेल। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक या यूनिट है वो है थॉमस स्टर्न्स इलियट। जो इसकी शुरुआत होती है थॉमस स्टर्न्स इलियट से शुरुआत होती है और इनका जो है द वेस्टलैंड पोएम जो है आपको पढ़ना है। फिलिप लार्किन यानी कि इनका क्या पढ़ना है, चर्च गोइंग्स। टेड ह्यूग्स, इनका आपको क्या सा पोएम पढ़ना है, हॉक रूस्टिन। तो ये सारे पोएम आपको पढ़ने हैं फर्स्ट पेपर में। नीचे आप बढ़ेंगे तो नीचे आपको दिया गया है कि ये जो है टेक्स्ट मार्क विथ स्टार आर मेंट फॉर नॉन डिटेल स्टडी। नॉन डिटेल स्टडी का मतलब यही होता है कि आपको उस पर्टिकुलर जो पोएम है वहाँ से केवल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना कि पैसेज और स्टैंजा। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे पेपर की तरफ, देखते हैं दूसरा पेपर हमारा क्या है। तो दूसरे पेपर की तरफ चले तो यहाँ पे हमें दूसरा पेपर देखने को मिल रहा है कोर्स कोड ENG502N नाम से, और इसका टाइटल क्या है, ब्रिटिश ड्रामा कोर, यानी कि ये भी आपका कंपलसरी है ब्रिटिश ड्रामा कोर, और इसके लिए क्रेडिट कितना है 5 है। इसमें देखते हैं आपको कौन कौन सा ड्रामा पढ़ने हैं। तो यहाँ पे पहले यूनिट में आपको 2 ड्रामा पढ़ना है, वो कौन सा है, विलियम शेक्सपियर का हैमलेट है और क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस है। यहाँ पे भी स्टार वाला आपका क्या है कि इससे जो है आपके पैसेज नहीं पूछे जाएंगे, इससे जो है केवल क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
आगे चले तो अगला है आपका दूसरा यूनिट, जिसमें है विलियम शेक्सपियर का द टेम्पेस्ट और जॉन वेस्टर का है द डचेस ऑफ मैल्फी। आगे बढ़े तो आगे आपका बेन जॉनसन का एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और विलियम कॉन्ग्रेव का द वे ऑफ द वर्ल्ड। ये दोनों पोएम जो है, और ये दोनों जो है आपके ड्रामा पढ़ने हैं। आगे आपका टी.एस. एलियट का द कॉकटेल पार्टी और हैरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी। ये दोनों आपको पढ़ने हैं। आगे बढ़े तो आगे आपका सैमुअल बेकेट का क्या आपको पढ़ना है, वेटिंग फॉर गोडोट और टॉम स्टॉपैर्ड का आपको क्या पढ़ना है, रोज़ेनक्रेफ्ट्स एंड गिल्डस्टर्न आर डेथ। ये चीज़ें आपको पढ़नी है। यहाँ पे जो है आपको आगे फिर से दिया गया है कि टेक्स्ट मार्क विद स्टार आर मेंट फॉर नॉन डिटेल स्टडी। चलिए बढ़ते हैं अगले पेपर की तरफ, जो कि है आपका कोर्स कोड ENG 503N और इसका टाइटल क्या है, ब्रिटिश प्रोज। यहाँ पे प्रोज मिसिंग है, तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा ब्रिटिश प्रोज लिखा गया था, यहाँ पे प्रोज। यहाँ पे जो है ब्रिटिश गद्य जो है कोर है इसका, यानी कि इसको भी आपको पढ़ना कंपलसरी है। क्रेडिट इसके लिए कितना है, 5 है। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपको प्रोज में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। यहाँ पे थोड़ी चीज़ें टेढ़ी हो सकती हैं, आपके लिए समझना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कई हिस्से, छोटे छोटे हिस्से भी पढ़ने रहेंगे, जिनके पार्ट्स और उनके सोर्स दिए रहेंगे। तो यहाँ पे समझने का आप लोग को ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं पहले यूनिट से। तो यहाँ पे क्या है आपका फ्रांसिस बेकन का आपको पढ़ना है ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ ग्रेट प्लेस, इसको आपको पढ़ना है। आगे चलें तो आगे आपका जॉन मिल्टन का आपको क्या पढ़ना है, अरेयोगोपिगटिका। ये कहाँ से पढ़ना है, सिलेक्शन फ्रॉम जॉन मिल्टन, कंप्लीट पोएम एंड मेजर प्रोज, E.D. मेरिट H.Y. ह्यूग्स, द ओडेसी प्रेस 1957, पेजेस 717 टू 725। यानी कि इतने पेज आपको पढ़ने हैं। ये जो सोर्स दिया गया है यहाँ से, और इसको क्या कहा गया है, एरियोपेगटिका। तो जॉन मिल्टन का ये जो सोर्स, जो ये एरियोपेगटिका है, इसको आपको पढ़ना है और उसमें 717 से 725 पेज पढ़ने हैं। द ओडेसी प्रेस के इस सिलेक्शन फ्रॉम जॉन मिल्टन, कंप्लीट पोएम एंड मेजर प्रोज एड मेरिट वाई ह्यूग्स। तो ये जो सोर्स है इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अपने कॉलेज के जो टीचर वगैरह हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, जो प्रोफेसर्स हैं वो आपको बताएंगे कि कहाँ से आपको ये पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला यूनिट। अगला यूनिट है आपका ओलिवर गोल्डस्मिथ का आपको पढ़ना है स्टोरी ऑफ द मैन इन ब्लैक। आगे आपका चार्ल्स लैम्ब का क्या है, द सुपर नोटेड मैन पढ़ना है आपको। विलियम हैजलिट का आपको पढ़ना है ऑन गोइंग अ जर्नी। ये तीनों जो है आपको प्रोज के हिस्से पढ़ने हैं अगले यूनिट में। आगे चले तो अगला जो थर्ड यूनिट है, इसमें क्या पढ़ना है आपको, थॉमस कार्लिल का आपको क्या पढ़ना है, नेचुरल सुपर नेचुरलिज्म। ये आपको पढ़ना है। फ्रॉम कहाँ से पढ़ना है आपको, शॉर्टर रिजॉर्टस टी.बी. मैकली मिनट ऑन एजुकेशन फरवरी 2 1835। इस सोर्स से जो है आपको पढ़ना है नेचुरल सुपर नेचुरलिज्म। आगे आपका J.S. मिल का आपको क्या पढ़ना है, ऑन द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन आपको पढ़ना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूनिट की तरफ। अगला यूनिट है आपका मैथ्यू अर्नाल्ड का क्या आपको पढ़ना है, स्वीटनेस एंड लाइट फ्रॉम कल्चर एंड अनार्की। जॉन रस्किन का आपको क्या पढ़ना है, वर्क फ्रॉम द क्राउन ऑफ द वाइल्ड ऑलिव। तो ये दोनों चीज़ें आपको पढ़नी है। आगे चले तो यहाँ पे क्या दिया गया है, बर्ट्रैंड रसल का आपको क्या पढ़ना है, द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड एंड ऑन बीइंग मॉडर्न माइंडेड मैन फ्रॉम अनपॉपुलर एस्से। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, अनपॉपुलर एस्से से जो है द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड एंड ऑन बीइंग मॉडर्न माइंडेड मैन आपको पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं अगले जो टॉपिक है उसकी तरफ। तो अगला है आपका G.K. चेस्टरटन। इसका आपको क्या पढ़ना है, द वर्शिप ऑफ द वेल्दी। और E.M. फॉस्टर का आपको क्या पढ़ना है, व्हाट आई बिलीव फ्रॉम 2 चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी। आगे आपका जॉर्ज ऑर्गेल से आपको क्या पढ़ना है, इंग्लैंड योर इंग्लैंड फ्रॉम इंग्लैंड योर इंग्लैंड एंड अदर स्टेज, सेक्शन 1 से लेके 3 तक आपको पढ़ना है। यहाँ पे जो है आगे चलें तो आगे आपको है टेक्स्ट मार्क विद आर्मेंट फॉर नॉन डिटेल स्टडी। जहाँ पे भी टेक्स्ट स्टार से मार्क है वो जो है आपका नॉन डिटेल है। आगे चले तो अगला जो पेपर है हमारा वो क्या है, इसका कोर्स कोड है ENG 504N और इसका कोर्स टाइटल क्या है, ब्रिटिश नॉवल कोर। यानी कि ये भी कंपलसरी है। क्रेडिट इसका क्या है, 5 है। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से नोवेल आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पे पहला जो नोवेल है आपका रॉबिन्सन क्रूसो। ये जो है डैनियल डेफो का जो है नोवेल है। आगे चले तो मैरी शैली का आपको पढ़ना है फ्रैंकस्टीन आपको आगे पढ़ना है। जॉर्ज इलियट का आपको क्या पढ़ना है, द मिल ऑन द फ्लॉस। जॉर्ज इलियट का द मिल ऑन द फ्लॉस नोवेल पढ़ना है। आगे आपका चौथा यूनिट जेम्स जॉयस अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन आपको पढ़ना है, जेम्स जॉयस का। अगला है आपका E.M. फॉस्टर का आपको क्या पढ़ना है, अ पैसेज टू इंडिया। वर्जीनिया वुल्फ का आपको क्या पढ़ना है, मिस्टर डैलोवे।
आगे बढ़े तो अगला है आपका जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल का आपको क्या पढ़ना है 1984। और मोनिका अली का क्या है ब्रिक लेन। यहाँ पे आगे यहाँ पे भी स्टार्स जो दिए गए हैं वो क्या आपके नॉन डिटेल स्टडी हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है एमए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस होता है ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा कि आपको कौन कौन से पोएम्स, ड्रामा, नॉवेल्स पढ़ने होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।